हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की, जिन्होंने आज यानी कि 8 जुलाई को अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और रिजल्ट्स उम्मीद से काफी खराब रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें टीसीएस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इनके रिजल्ट्स की ओवरऑल समरी के बारे में बात करें तो टीसीएस का जो फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 5.21% बढ़ा है। पिछले साल इनको फर्स्ट क्वार्टर में 9008 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि बढ़ करके इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 9478 करोड़ रहा है। और अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें यानी कि मार्च क्वार्टर में, तो इनका प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में 9926 करोड़ था, तो वहां से 4.51% कम हुआ है। और अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो ईटी नाउ के जो एनालिस्ट है उनके हिसाब से इनका प्रॉफिट 9910 करोड़ के आसपास आना चाहिए था। सिमिलरली जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट ने भी एक्सपेक्ट किया था कि 9908 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट आ सकता है, तो वहां से इनका प्रॉफिट लगभग 450 करोड़ रुपए के आसपास कम रहा है। तो ओवरऑल इनके जो रिजल्ट्स हैं बिलो एक्सपेक्टेशन रहे हैं। हालांकि एट द सेम टाइम अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 16.2% बढ़ा है। पिछले साल इनका टोटल रेवेन्यू 45,411 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 52,758 करोड़ हुआ है। और यहाँ पे जो एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था वो 52,473 करोड़ था। तो यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू का नंबर है वो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से भी बेटर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के नंबर है वो बिलो एक्सपेक्टेशन रहे हैं। और उसकी वजह है इनके एबिट मार्जिन। जो इनके एबिट मार्जिन है पिछले साल जून क्वार्टर में 25.5% थे। इस साल जो मार्च 2022 वाला क्वार्टर था उसमें 25% थे। और अब ये फर्दर घट के 23.1% रह गए हैं। और इसकी वजह है क्योंकि सैलरी कॉस्ट बढ़ रही है, एट्रिशन की वजह से इनको अपनी सैलरी बढ़ानी पड़ी थी। ट्रैवल अब जैसे ओपन हुआ है तो ट्रैवल कॉस्ट बढ़ी है। उसकी वजह से इनके मार्जिन पे दबाव देखा जा रहा है, जो कि साफ साफ इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के नंबर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की ओवरऑल डील विन की बात करें, वो भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुई है। पिछले क्वार्टर में इनकी 11.3 बिलियन डॉलर की डील्स इन्होंने जीती थी, जो कि इस क्वार्टर में घट करके 8.2 बिलियन रह गई हैं। हालांकि कंपनी ने 9 नए क्लाइंट्स 100 मिलियन प्लस बैंड में ऐड किए हैं और 19 क्लाइंट्स पिछले साल के मुकाबले 50 मिलियन प्लस बैंड में भी ऐड किए गए हैं। और अगर हेडकाउंट की बात की जाए, अट्रीशन जो कि एक कंपनी में समस्या रहा है सभी आईटी कंपनीज में, तो इस क्वार्टर में टीसीएस ने 14,136 नेट एम्प्लॉइज को ऐड किया है। और इसकी वजह से इनका जो एम्प्लॉय काउंट नंबर है, एक माइलस्टोन जो 6 लाख का था उसको क्रॉस कर गया। अब इनके ओवरऑल जो नेट वर्क फोर्स है वो 6,06,331 एम्प्लॉइज की हो चुकी है। और हालांकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने 35,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज ऐड किए थे, तो उस हिसाब से एडिशन भी कम किए गए हैं। और अट्रीशन इनका पिछले क्वार्टर के मुकाबले खराब हुआ है। 12 मंथ जो रनिंग अट्रीशन है इनका 19.7% रहा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले 12 महीने का अट्रीशन है। जो कि मार्च में अगर हम मार्च के हिसाब से पिछले 12 महीने का देखते तो 17.4% था। तो एट्रीशन का नंबर खराब हुआ है। और इसके अलावा कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 8 रुपए का। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो रेवेन्यू के नंबर डेफिनेटली कंपनी के बेटर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मार्जिन कम हुए हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में दबाव देखा गया है। एट्रीशन का नंबर बढ़ा है, नई डील्स में कमी आई है। तो ओवरऑल फेस ऑफ इट अभी के लिए लगता है कि नंबर्स उम्मीद से खराब रहे हैं। बाकी हमें देखना होगा जैसे और डिटेल सामने आती है, लेकिन अभी के लिए ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स खराब लगते हैं। इसके अलावा अगर इनकी सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनका रिटेल और जो सीपीजी यानी कि कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स सेगमेंट है वो 25.1% बढ़ा है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया दूसरे नंबर पे रहा है 19.6%। फिर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज 16.44% बढ़े हैं। बीएफएसआई वर्टिकल इनका 13.9% और लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर वर्टिकल 11.9% बढ़ा है। और अगर ज्योग्राफीज की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका में 19.1% की ग्रोथ है, कॉन्टिनेंटल यूरोप में 12.1% की और यूके में 12.6% की। और अगर इमर्जिंग मार्केट की बात की जाए तो भारत में 20.8% की ग्रोथ है, एशिया पैसिफिक में 6.2% की, लैटिन अमेरिका में 21.6% की और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में 3.2% की। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें टीसीएस का शेयर प्राइस लेना चाहिए या नहीं,
तो जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, उम्मीद की जा सकती है कि मंडे को शायद इनका शेयर नीचे गिरेगा। बाकी देखना होगा, जैसे जैसे वीकेंड में और भी चीजें सामने आएंगी, इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सामने आएगा, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो देखना होगा। बट अभी के लिए लगता है कि मंडे को इनका शेयर नीचे गिरेगा। हालांकि ऑलरेडी इनके शेयर में दबाव देखा जा रहा है। इस साल में इनका शेयर 13% के आसपास नीचे गिर चुका है। पिछले एक महीने में लगभग 4% और पिछले एक वीक में भी 1.5% के आसपास इनका शेयर नीचे गिर चुका है। हालांकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 3 साल में इनके शेयर ने इतना गिरने के बाद भी 50% से ज्यादा की रिटर्न दी है। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें, तो इसमें जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 3700 के आसपास आता है, हायर साइड पे 4900, लोअर साइड पे 2700। तो बहुत ही वाइड रेंज है। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 3265 पे हुई है, उस हिसाब से तो एवरेज टारगेट प्राइस से तो नीचे अवेलेबल है, यानी कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा अगर पीयर्स और फंडामेंटल एनालिसिस देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की दूसरी बड़ी कंपनी है। 11,94,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इनका पी और पीबी रेशो इनके पीयर्स के मुकाबले ज्यादा है, यानी कि वैल्यूएशन थोड़ा सा ऑन द हायर साइड लगता है इतना शेयर गिरने के बाद भी। लेकिन कंपनी का अपना ब्रांड है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि टीसीएस और इन्फोसिस की जो पी रेशो है वो ज्यादा है, और ज्यादा होती भी है क्योंकि इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो जबरदस्त है, 43% की प्रॉफिटेबल कंपनी है, और इसके अलावा डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि शायद मंडे को इनका शेयर एक बार के लिए गिरे, बट वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो इसके शेयर की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में ये आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।